जयपुर के मालवीय नगर में बाइक और इनोवा कार की भिड़ंत हुई थी। इनोवा में सवार युवक युवतियां नशे में धुत थे। युवक युवतियां क्लब से शराब पार्टी करके लौट रहे थे घर और इस दौरान ये सड़क हादसा हुआ। शराब के नशे में धुत इनोवा चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार परमानंद की दर्दनाक मौत हो गई थी और करीब 250 मीटर तक इनोवा गाड़ी इस बाइक को जिसमें सवार परमानंद था उसको घसीट कर लेकर गई। एम्बुलेंस आने तक परमानंद की सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस परमानंद को छोड़कर के घायलों को जयपुरिया अस्पताल ले गई। इस दौरान परमानंद की मौत हो गई। समय रहते अगर एम्बुलेंस परमानंद को अस्पताल ले जाती तो शायद परमानंद की जान बचाई जा सकती थी। इनोवा गाड़ी मानसिंह मीणा की बताई जा रही है और साथ ही मानसिंह मीणा नाम के एक अधिकारी की कोटा यूआईटी के सेक्रेटरी है। मानसिंह मीणा के रिश्तेदार ही ये इनोवा में बैठे हुए युवक युवतियां बताए जा रहे हैं। गाड़ी से निकलने में भी सभी घायल असमर्थ थे। युवक युवतियों की कलाई पर क्लब का बैंड भी बंधा हुआ था। इस दौरान पता चला है कि शराब की पार्टी करके क्लब से ये लोग आ रहे थे। नशे में धुत थे युवक और युवतियां। जिस वक्त ये दुर्घटना हो जाती है और बाइक को घसीटते हुए ये कार लेकर जाती है। वो ऐसे बोले कि ये फुल हो गई, दूसरी आ रही है एम्बुलेंस। अच्छा, जब तक क्या वो हाँ? ये एक्सीडेंट हुआ था, जब ये कहाँ पड़ा हुआ था डेड बॉडी, और एम्बुलेंस कब आई थी, कितने बजे कॉल किया था आपने? 1 घंटे बाद आई है। मैंने 5:24 पे चल करा था कॉल। अच्छा, और 6:15 बजे के करीब आई थी एम्बुलेंस। फिर आने के बाद क्या हुआ? उन 5 को तो ले गई, बोले एक एम्बुलेंस और आ रही है, और उन मृतक को यहीं छोड़ गए जब तक उसकी नबज चल रही थी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी यादविंद्र जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, युवक युवतियों की पहचान कर ली गई है जो कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं। परमानंद जो है युवक, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है काफी भयावह रहा है। शराब के नशे में बताए जा रहे हैं जो कि गाड़ी चला रहे थे और कार में सवार थे। देखिए सभी, यूआईटी जो सेक्रेटरी है कोटा के मानसिंह मीणा, उनकी नाम से पूरी इनोवा गाड़ी थी। और इस गाड़ी के अंदर चूंकि जो बैठे हुए थे उसमें बताया जा रहा है कि एक तो खुद मानसिंह मीणा का बेटा था, उसका दोस्त था, इसके अलावा अन्य जो युवतियां थी, जो दोस्त जो थे, महिलाएं जो थी, वो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। और क्योंकि गाड़ी की रफ्तार करीब 150 से जो 60 की स्पीड जो थी वो गाड़ी की रफ्तार थी। और जब ये मालवीय नगर के जालाना होते हुए गुजर रहे थे तो उसी दौरान क्योंकि जब परमानंद जो है वो चूंकि ओला उबर कैब चलाता था और सुबह ही जल्दी अपनी राइड लेने के लिए निकल गया था, और जैसे ही वो बाइक लेकर जा रहा था तो पीछे से तेज रफ्तार में आते हैं और इन लोगों ने जो कि इनोवा गाड़ी के अंदर सवार थे, उन्होंने अब तक शराब का सेवन कर रखा था और नशे में बुरी तरीके से धुत थे, तो उन्हें गाड़ी भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चला रहे थे। तो ऐसे में उनको जो बाइक है वो नजर नहीं आई और उन्होंने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। खास बात यह है कि हादसा इतना भीषण था कि करीब 250 मीटर तक जो इनोवा जो चालक है वो इसको घसीटते हुए, बाइक को घसीटते हुए लेके गया और उसके बाद साइड में जो एक मकान जो था उस मकान के अंदर जाकर के जो इनोवा गाड़ी है पलटी खाते हुए घुस गई। इस दौरान जो है मकान भी धराशायी हो गया, उसकी दीवारें जो आप और हम देख रहे हैं कि कितना भीषण हादसा होगा, जिसके चलते पूरा जो मकान है वो ढह गया, बाहर का पूरा गेट क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद चूंकि जो परमानंद जो था वो लहूलुहान हो गया, उसका सर फट गया और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। हालांकि चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी जो है राजेंद्र सिंह का कहना है कि जब ये परमानंद जब लहूलुहान हो गया था तो उन्होंने उसको साइड में निकाला, उसके ऊपर कुछ कपड़ा रखा जो ब्लड बह रहा था। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को सूचना दी। 5:20 मिनट से 25 मिनट के आसपास उन्होंने एम्बुलेंस को सूचना दी थी। उसके बाद एम्बुलेंस की जो गाड़ी थी जो आई काफी देर में पहुंचती है मौके पे, और उसके बाद पहुंचने के बाद चूंकि जो घायल जो थे जो कि इस इनोवा के अंदर सवार थी और उन्हीं को एक एम्बुलेंस ले जाती है और जब दलील दी जाती है कि दूसरी एम्बुलेंस आएगी उसके बाद परमानंद को लेके जाएगी। लेकिन जब तक उस परमानंद की सांसें चल रही थी, लेकिन जब काफी देर तक दूसरी एम्बुलेंस नहीं आई तो उसके बाद परमानंद की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो जाती है। यहाँ पर चूंकि इनोवा गाड़ी के अंदर जो युवक युवतियां थे वो शराब का सेवन उन्होंने इस कदर कर रखा था कि जब गाड़ी को काट कर निकाला जा रहा था, उसके दरवाजे को काट कर निकाला जा रहा था, तो वो खड़े रहने की स्थिति में भी नहीं थे। लेकिन जब एम्बुलेंस आती है तो उसके बाद उनको बड़ी मुश्किल से लेकर के जाती है और उसके बाद नजदीकी अस्पताल जो कि जयपुरिया पड़ता है वहां पर उनको भर्ती कराया जाता है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन घटना के बाद उसके बाद काफी देर बाद एम्बुलेंस आती है। उसके बाद जो
परमानंद जो था उसकी मौत हो जाती है। परमानंद को उसके बाद जयपुर अस्पताल की मोर्चरी के अंदर उसके शव को भिजवा दिया जाता है, माफ कीजिएगा, SMS अस्पताल की मोर्चरी के अंदर। लेकिन इस घटना के बाद चूंकि जो हादसा जो था उस हादसे की जो कारणों का अगर जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आती है वो ओवर स्पीडिंग और इसके अलावा शराब का सेवन करना। चूंकि पता चला है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है उसमें जांच में सामने आया है कि जो युवक युवतियां थे वो क्लब से यहाँ पर पूरी रात क्लब से पार्टी करके और सुबह लौट रहे थे और उनके हाथ की कलाई पर क्लब का बैंड जो होता है वो बंधा हुआ था, यानी कपल के रूप में ये लोग क्लब के अंदर पार्टी करने गए थे और वहां से ये शराब का सेवन करके पार्टी करके लौट रहे थे, याशी करके लौट रहे थे। उसके बाद इन्होंने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बहरहाल अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सीडेंट थाना ईस्ट जो है वो कर रही है और इसके अलावा ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार क्या गाड़ी के अंदर जो युवक युवतियां थे और एक अन्य जो शख्स जो था क्या वो गाड़ी चला रहा था या फिर मान सिंह मीणा का जो बेटा जो कि गाड़ी के अंदर सवार था वो गाड़ी चला रहा था। इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो घायल जो है युवक युवतियां हैं वो अभी तक कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हमारे उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले की में पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिरकार ड्राइव कौन कर रहा था और ये लोग पार्टी करके आ रहे थे तो कहाँ से आ रहे थे। बिल्कुल यादवेंद्र, और जब ये इनोवा गाड़ी थी 3-4 से बार ये पलटी खा करके गिरी थी और एक घर से जाकर के टकरा गई थी, घर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। क्या घर के कोई मालिक की ओर से कोई बयान आया? देखिए हमारी बातचीत हुई है, जो महिलाएं जो थी देखिए वो अंदर सो रही थी क्योंकि ये घटना 5 बजे के आसपास की पूरी घटना घर के अंदर सो रही थी, लेकिन जैसे पलटी खा करके कार आती है तो उसके बाद पूरी दीवार पर गिर जाती है, पूरा मकान जो है ढह जाता है, इसके अलावा पेड़ से टकरा जाती है। तो देखिए उसके बाद जैसे ही एकदम से ब्लास्ट होता है तो उसके बाद पता चलता है कि जो मकान के अंदर जो पीछे की तरफ जो मकान मालिक जो थे, महिलाएं जो सो रही थी, धमाके की आवाज सुनते हैं, बाहर निकल के आते हैं तो पता चलता है कि पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, चकनाचूर हो जाती है और उसके बाद एकदम यहाँ पर अफरा तफरी से मच जाती है। उसके बाद जो मकान मालिक जो थे वो आसपास के लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो पलटी खाई हुई गाड़ी थी उस गाड़ी को सीधा किया जाता है, लेकिन चूंकि इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है कि गाड़ी के अंदर जो फंसे हुए जो युवक युवतियां थे वो निकल नहीं पा रहे थे, तो ऐसे में दरवाजों को तोड़ करके उसके बाद जो युवक युवतियों को निकाला गया और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तो इतना भीषण हादसा यहाँ पर पेश आया और अमूमन देखा जाता है कि लगातार ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस जो है वो इस बात की अपील करती है कि तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएं और ना ही तेज स्पीड के। बिल्कुल यादवेंद्र, और पुलिस की ओर से भी लगातार ये अभियान चलाए जाते हैं कि शराब पीकर गाड़ी का ड्राइविंग ना कीजिए, शराब का सेवन ना कीजिए यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं। और इसी तरह के सड़क हादसे देखने को मिलते हैं और किसी की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की भी जान चली जाती है और अब ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस जुट गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।